हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? बढ़िया ना एकदम। तो चलिए आज की इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक और पार्ट कंजंक्शन करने वाले हैं। इसको बिल्कुल हम बेसिक टू हाई लेवल करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स किसी भी बोर्ड से या किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक एनडीए, एयरफोर्स या किसी एसएससी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की जिसमें इंग्लिश आती है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में कंजंक्शन से रिलेटेड ग्रामेटिकल एरर में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप ये वीडियो देखेंगे फुल, तो आपको कंजंक्शन से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और साथ ही आपको बता दें, ये पीडीएफ हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कंजंक्शन। तो समझते हैं कंजंक्शन क्या होता है। कंजंक्शन हमारा होता है कनेक्टर। कनेक्टर की हिंदी मीनिंग होता है जोड़ने वाला। अब यह किसको जोड़ता है समझते हैं। कंजंक्शन यानी कनेक्ट करने वाला, ठीक है। किसी वर्ड्स को कनेक्ट करेगा या किसी सेंटेंस को कनेक्ट करेगा या फ्रेजेस को या क्लासेस को, इनको कनेक्ट करता है, ठीक है। अब देखते हैं जो भी स्टूडेंट्स किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उन्हें किस टाइप की प्रॉब्लम्स दी जाती हैं वो देखते हैं। फिर इसके बाद हम एग्जाम्पल से इनको कंजंक्शन को अच्छी तरह समझेंगे। इससे पहले देखते हैं प्रॉब्लम्स को। सबसे पहले टाइप की प्रॉब्लम आती है कि कंजंक्शन बदल देता है वो, और सेकंड नंबर पर आती है फॉलोअर बदल देगा। फॉलोअर बदलने का मतलब है यहाँ पर जैसे आइदर के साथ और आता है कंजंक्शन, तो यहाँ पर और की जगह नॉर लिख देगा तो हमारा फॉलोअर चेंज कर देगा। नेक्स्ट थर्ड टाइप की प्रॉब्लम आती है कंजंक्शन लिखेगा, फिर बाद वाला कंस्ट्रक्शन है वो चेंज कर देगा। जैसे असर्टिव है, आने को है वहाँ पर इन्वर्जन वाला कर देगा, इन्वर्जन आने को है वहाँ पर असर्टिव वाला। अब चलिए हम कंजंक्शन को देखते हैं। पहला हमारा कंजंक्शन है सो डॉट डॉट दैट। इसका हिंदी मीनिंग होता है इतना की। अब चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे ही इज़ सो बिग दैट ही कैन नॉट वॉक। वह इतना बिग है कि वॉक नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पर इतना की इसका मीनिंग आ रहा है, हिंदी मीनिंग। नेक्स्ट देखते हैं। ही वर्क सो होनेस्टली दैट एवरीवन प्राइज्ड, ठीक है। वह इतना ईमानदारी से कार्य करता है कि उसकी सब प्रशंसा करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। एक कंजंक्शन होता है सो दैट, जो बिल्कुल सटा हुआ होता है, सो के साथ दैट सटा हुआ था। इसका हिंदी मीनिंग होता है ताकि। ये रिजल्ट बताता है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे वर्क हार्ड सो दैट यू मे सक्सीड। कठिन परिश्रम करो ताकि तुम पास हो जाओ या सफल हो जाओ। तो यहाँ पर सो दैट है, ये हमारा रिजल्ट बताता है। ये कंजंक्शन और ये कंजंक्शन दोनों अलग है। यहाँ पर सो के सो और दैट अलग अलग यूज हुए, अलग अलग दूर दूर, और यहाँ पर सो दैट पास पास यूज हुए हैं, बिल्कुल पास है, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग होता है ताकि। अब नेक्स्ट देखते हैं सो एज। सो एज का हिंदी मीनिंग होता है इतना जितना की, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ही इज़ नॉट रिच, नॉट सो रिच एज ही अपीयर्स टू बी। वह इतना अमीर नहीं है जितना कि दिखता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक होता है सो एज, एक होता है एज एज। अब इसका यूज़ हमने आपको जब डिग्री पढ़ाई थी तो हमने वहाँ पर पॉजिटिव डिग्री में आपको बताया था। अब चलिए इसको समझते हैं। जैसे एज एज है हमारा, एज एज को हम अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। और इसके बाद आता है सो एज। सो एज को हम केवल निगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा निगेटिव है तो इसमें केवल हम सो एज वाला ही स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, एज एज वाला नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप डिग्री वाली क्लास जाकर देख सकते हो। वहाँ सर आप डिग्री भी सीख सकते हैं, वहाँ पर हमने बहुत बेसिक से डिग्री भी पढ़ाई है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। एज एज, एज एज का हिंदी मीनिंग होता है इतना जितना की। अब चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यू आर एज क्लेवर एज योर फादर इज। वह इतना चालाक है जितने की उसके पिता, ठीक है। तो यहाँ पर एज एज, एज एज यहाँ पर ये हमारा सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव, तो यहाँ पर हमने एज एज यूज किया। अगर यहाँ पर निगेटिव होता तो भी हम एज एज यूज कर सकते थे, लेकिन हम सो एज का यूज केवल निगेटिव ही सेंटेंस में कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एज सो। एज सो ये एक अलग प्रीपोजिशन है। इसका हिंदी मीनिंग होता है जैसा वैसा ही। अब इसको एग्जाम्पल की समझते हैं। जैसे एज इज़ द चाइल्ड सो इज़ द मैन। जैसा बच्चा वैसा आदमी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एज यू सो शैल यू रीप। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ठीक है।
तो यहाँ पर इसका हिंदी मीनिंग होता है जैसा वैसा ही, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं वेदर डॉट डॉट और, इसका हिंदी मीनिंग होता है चाहे या। अब चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इट्स योर चॉइस वेदर यू कम और नॉट, यह तुम्हारी मर्जी है तुम आओ या ना आओ, ठीक है। तो यहाँ पर चॉइस की बात होती है, यहाँ पर वेदर और का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं टू डॉट डॉट टू, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग होता है इतना कि, अब चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ही इज़ टू वीक टू वॉक, वह इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसका कंस्ट्रक्शन कैसा रहता है कि टी डबल ओ के बाद आता है या तो एडजेक्टिव आएगा या एडवर्ब, इसके बाद टी ओ के बाद आएगा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इसको इस तरह से भी बना सकते हैं जैसे सो दैट करके, ही इज़ सो रिच दैट ही कैन बाय दिस कार, वह इतना अमीर है कि इस कार को खरीद सकता है। तो इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन ये होता है कि सो दैट, सो के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा, इसके बाद दैट, फिर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मैन वर्ब, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। नो सूनर के बाद हमेशा देन आएगा, तो यहाँ पर ये भी जैसे एरर बना सकता है कि देन की जगह कुछ नॉर कर दे और कर दे, कुछ भी यहाँ पर फॉलोअर चेंज कर सकता है, ठीक है। ये तो पहली टाइप की प्रॉब्लम हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं। हमने इसका हिंदी मीनिंग होता है ज्यों ही तो ही, ठीक है। अब चलिए एग्जांपल देखते हैं। नो सूनर हैड आई रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट, अगर ज्यों ही आप स्टेशन पर पहुँचे तैसे ही ट्रेन लेफ्ट हो गई, त्यों ही, ठीक है, मतलब छूट गई। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि नो सूनर, इसके बाद आई है हेल्पिंग वर्ब हैड और फिर सब्जेक्ट, मतलब इसका कंस्ट्रक्शन है नो सूनर, नो सूनर इसके बाद प्लस हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट आया है, ये इन्वर्जन को बता रहा है। अब हमने आपको बताया था कि नो सूनर के बाद हमेशा इन्वर्जन यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? जब हमने आपको एडवर्ब अभी पढ़ाया था, एडवर्ब हमने उसमें आपको अच्छी तरह बताया था कि नो सूनर के बाद इन्वर्जन क्यों यूज करते हैं। हमने बताया जो भी निगेटिव क्लॉज है उसके बाद अगर वो स्टार्टिंग में यूज होती है किसी भी सेंटेंस के, तो उसके बाद इन्वर्जन यूज करेंगे। जैसे नो सूनर हो गया, हार्डली हो गया, रेयरली हो गया, बेयरली हो गया, जो भी निगेटिव क्लॉज होती है उसके बाद हम इन्वर्जन यूज करते हैं। तो यहाँ पर इन्वर्जन का मीन्स का मतलब है कि पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। ये इन्वर्जन होता है। एक पार्शियल इन्वर्जन होता है, एक कंप्लीट इन्वर्जन, ठीक है। वो हम उसी वीडियो में आपको बता चुके हैं एडवर्ब वाली। अब चलिए आगे देखते हैं इसको। जैसे एक होता है नो सूनर, हाँ ये लिखा है, ठीक है। आगे देखते हैं एज सून एज, इसके बाद आता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब आती है, ठीक है। जैसे एज सून एज आई हैड रीच्ड द स्टेशन, इसी को हम इस तरह से भी बना सकते हैं जैसे ही हमने लिखा है एज सून एज। नो सूनर वाले को पॉजिटिव वे में इस तरह से भी बना सकते हैं, एज सून एज करके, और फिर पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगी। और नो सूनर वाले में पहले नो सूनर आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, ठीक है। इस कंस्ट्रक्शन को हमें याद रखना होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, ये हार्डली हो गया, स्केरली हो गया, डॉट डॉट वेन, मुश्किल से की, इसकी हिंदी मीनिंग होता है। हार्डली, वेरली, रेयरली, इनका सबका हिंदी मीनिंग होता है मुश्किल से, ठीक है। अब चलिए एग्जांपल देखते हैं। से ही हैड हार्डली रीच्ड द स्टेशन व्हेन इट बिगन टू रेन, तो यहाँ पर हार्डली से पहले हैड, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये हमने लिख रखा है हार्डली हो गया, रेयरली हो गया, बेयरली हो गया, अगर ये किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं तो इसके बाद इन्वर्जन यूज होगा। इन्वर्जन क्या होता है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट, ठीक है, वेन आए। अब जैसे इसको बनाना हो हमें, जैसे हार्डली हैड ही रीच्ड द स्टेशन व्हेन इट बिगन टू रेन, तो इसको इस तरह से हम बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं कंजंक्शन भाइल। भाइल का हिंदी मीनिंग होता है जब तक तब तक, ठीक है। यह हमारा कंटिन्यूटी बताता है कि मतलब जब तक ये हुआ तब तक। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। स्ट्राइक द आयरन भाइल इट इज हॉट, हमें आयरन पर तब हॉट करना, मतलब प्रहार करना चाहिए जब वह गर्म होता है, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग ये है।
नेक्स्ट आगे देखते हैं, भाइल आई वाज गोइंग टू दिल्ली आई मेट ए मैन हु वाज एन IAS, मान लो IAS हो गया, PCS होगा, कुछ भी। मैं जब दिल्ली जा रहा था, ठीक है, तब मैं एक व्यक्ति से मिला जो एक IAS था, ठीक है। मतलब काम चल रहा है, कंटिन्यूटी को ये बताता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आइदर और, आइदर के साथ हमेशा और आता है। तो यहाँ पर अब इसको समझते हैं आइदर और का यूज। तो यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, आइदर यू और रोहन हैज़ स्टोलन माई वॉच। तो यहाँ पर अब देखते हैं इसको कैसे यूज करते हैं। हमारा आइदर और हो गया, नाइदर नोर हो गया, इसके बाद नॉट ओनली बट आल्सो हो गया। इन तीनों का यूज सेम है, एक के थ्रू हम तीनों को समझ लेते हैं। जैसे आइदर और हो गया, तो यहाँ पर जो सेकंड वाला कंजंक्शन होता है, इसके अकॉर्ड हमारा हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है। सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्ड हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, जैसे यहाँ पर आइदर यू और रोहन, तो यहाँ पर सेकंड सब्जेक्ट हमारा कंजंक्शन ये है, तो इसके बाद वाला सब्जेक्ट सेकंड क्या होगा, सेकंड सब्जेक्ट रोहन, फर्स्ट सब्जेक्ट यू, ठीक है। तो यहाँ पर रोहन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्ड हमारी वर्ब आएगी हेल्पिंग वर्ब हैज़, ठीक है। तो यहाँ पर आइदर यू और रोहन हैज़ स्टोलन माई वॉच। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अब ये हमने नोट में ले रखा है, जैसे आइदर और हमेशा दो या दो वर्ब या दो सब्जेक्ट अर्थात दो सेम चीज़ों के साथ आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आइदर और हमेशा दो सेम चीज़ों के बीच में आएगा। जैसे यहाँ पर दोनों हमारे क्या हैं, सब्जेक्ट, या तो दोनों सब्जेक्ट होने चाहिए, या दोनों वर्ब हों, या दोनों ऑब्जेक्ट हों, मतलब दोनों सेम चीज़ों होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, एक इस तरह से भी आता है, आइदर रमेश विल हेल्प चंदन और मनोज। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर आइदर सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पर और ऑब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है। तो लेकिन हमने क्या बताया, दोनों सेम चीज़ों के लिए यूज होना चाहिए, तो यहाँ पर आइदर यूज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर कट कर देंगे, इसके बाद हमें यहाँ पर आइदर यूज कर देंगे, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट की जगह या तो यूज करें या दोनों सब्जेक्ट की जगह, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, नाइदर नोर। नाइदर नोर का भी यूज सेम एज इट इज आइदर की तरह है। जैसे नाइदर यू नोर रोहन हैज़ स्टोलन माई वॉच। तो यहाँ पर रोहन के अकॉर्ड हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है, ठीक है। रोहन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आई है। ऐसे ही नॉट ओनली बट आल्सो का भी यूज होगा, ये हमने नोट लिख रखा है आपके लिए। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ पर हमने नंबर दे रखे, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड के लिए हमेशा सेम रूल अप्लाई होंगे, ये हमने बता रखा है आपको। नेक्स्ट आगे देखते हैं, बोथ एंड। तो बोथ के साथ हमेशा एंड का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको, बोथ यू एंड रोहन हैव स्टोलन माई वॉच। तो यहाँ पर अब इसको समझते हैं, हमने यहाँ पर कुछ रूल लिख रखे हैं। इसके लिए क्या रूल लगता है कि यह हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी, इसमें हमेशा क्या आएगी, प्लूरल वर्ब। ये रूल नंबर फर्स्ट हो गया। रूल नंबर सेकंड देखते हैं, हमेशा अफर्मेटिव क्लाज में यूज होगा। जैसे फर्स्ट था प्लूरल वर्ब आएगी, तो यहाँ पर देखते हैं प्लूरल वर्ब आई कि नहीं, यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज हुई है। हैव हमारी क्या होती है, प्लूरल वर्ब, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल नंबर सेकंड क्या है, अफर्मेटिव क्लाज में यूज होगा। इसमें मतलब निगेटिव क्लाज में ये यूज नहीं हो सकता है। जैसे अब बोथ यू एंड रोहन हैव स्टोलन माई वॉच, तो यहाँ पर हैव के बाद हम नोट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा यह अफर्मेटिव क्लाज में यूज होगा। अगर यहाँ पर नोट यूज करेंगे तो वो एक इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह की एरर भी बनाते हैं कि वो यहाँ पर नोट यूज कर देते हैं, तो वो उसको हमें रिमूव करना होता है। तो चलिए आगे देखते हैं अब आया हमारा नॉट ओनली बट आल्सो। ये हालांकि हम बता चुके हैं, दोबारा देख लेते हैं। इसका हिंदी मीनिंग होता है ना केवल बल्कि भी। अब देखते हैं, नॉट ओनली देव बट आल्सो मीना हैज़ कम। ना केवल देव बल्कि मीना भी आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सेकंड सब्जेक्ट के कोड हेल्पिंग वर्ब आई, मीना के कोड, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, सच दैट। सच दैट की हिंदी मीनिंग होता है इतना की। अब चलिए इसका यूज देखते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू, ही इज सच ए गुड
मैन दैट ऑल रिस्पेक्ट हिम, भाई इतना मतलब अच्छा व्यक्ति है कि उसकी सब रिस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर इसका मीनिंग ये है। अब नेक्स्ट इसका सच का मीनिंग देखते हैं। सच हमारा दो, सच के बाद एज भी आता है और दैट भी आता है। जब एज आता है उसका हिंदी मीनिंग होता है जैसा, और दैट के बाद आता है, दैट कभी आता है सच के बाद जब उसके बाद एक क्लाज होता है। क्लाज का मीन्स कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब भी हो, तब उसके बाद दैट आता है। जैसे यहाँ पर सच यूज हुआ है, इसके बाद दैट इसलिए यूज हुआ क्योंकि इसके बाद एक क्लाज था। क्लाज का कहने का मतलब सब्जेक्ट है और वर्ब भी है, ठीक है। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता तो केवल सच और एज यूज होता। अब और आगे देखते हैं सच का रूल। जैसे सच के बाद सच प्लस ए ऑब्लिक एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर सच के बाद ए या एन यूज करेंगे तो हाँ उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा। अगर सच के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है तो उसके पहले ए या एन का यूज नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल की समझते हैं, सच ए बॉय, तो यहाँ पर बॉय का है हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो इससे पहले हमने ए यूज किया। नेक्स्ट आगे सच बॉयज़, तो यहाँ पर बॉयज़ क्या है हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन, इससे पहले हमने ए या एन का यूज नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। कंजंक्शन थ्रो हो गया, सॉरी थ्रो हो गया, आल दो डॉट डॉट एट, मतलब इसके साथ हमेशा एट यूज करेंगे। इसका हिंदी मीनिंग होता है यद्यपि फिर भी। ये यूज किसके लिए होता है, यह कंट्रास्ट करता है, यानी कि किसी का विरोध बताने के लिए यूज होता है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे दो ही इज पुअर एट ही इज होनेस्ट। अब देखो यहाँ पर विरोध कैसे हो रहा है। यद्यपि वह गरीब है फिर भी वह होनेस्ट है। अब वह गरीब भी है फिर भी वह होनेस्ट है, मतलब एक तरफ उसकी बुराई भी कर रहा है और दूसरी तरफ उसकी तारीफ भी कर रहा है, तो इसमें कंट्रास्ट हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं भैंस। भैंस का हिंदी मीनिंग होता है जहाँ से, मतलब फ्रॉम वेयर। अब चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ही वेंट भैंस ही हैड कम, ठीक है, वह वहीं चला गया जहाँ से वह आया था। तो भैंस का हिंदी मीनिंग क्या होता है, जहाँ से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बिकाज। बिकाज बिकाज कब यूज करते हैं, देखते हैं। ही डिड नॉट गो टू स्कूल बिकाज ही इज इल, रीज़न बताता है। बिकाज हमें क्या बताता है, रीज़न के लिए यूज होता है। वह स्कूल नहीं गया क्योंकि वह बीमार था, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि वह बीमार था, ये हमारा क्या है, रीज़न, ठीक है। आगे देखते हैं एज। एज का हिंदी मीनिंग होता है क्योंकि। बिकाज एज सिंस, इन तीनों का यूज सेम है और हिंदी मीनिंग भी सेम है क्योंकि, ठीक है। चलिए देखते हैं एज। एज यू वर नॉट देयर आई कैम बैक, ठीक है, इसका भी सेम मीनिंग है। आगे देखते हैं सिंस। सिंस यू से सो आई बिलीव इट, उसने जैसे ही कहा वैसे ही हमने बिलीव कर लिया, ठीक है, उस पर। नोट देखते हैं, नोट क्या लिखा रखा है हमने, बिकाज हो गया, एज हो गया, सिंस। अब इसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फिर कामा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, मतलब इसके बाद दो क्लाज आती हैं। दो क्लाज आती हैं, अभी देखते हैं क्या है। जब इनमें से कोई एक क्लाज, सॉरी एक यूज हो और बाद में क्लाज दी हो तो दोनों क्लाज को केवल कामा से ही जोड़ना। अगर कामा की जगह कोई दूसरा कंजंक्शन है तो उसको हटा देते हैं, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है, जैसे बिकाज हो गया, एज हो गया, सिंस, इनमें से कोई केवल एक कंजंक्शन यूज हो रहा है और उसके बाद हमें दो क्लास दे रखी हैं। जैसे दो क्लास का मतलब उसमें सब्जेक्ट वर्ब दो जगह आया है, ठीक है, दो, यानी कहने का मतलब दो सब्जेक्ट और दो वर्ब आए हैं, तो बीच में केवल कंजंक्शन की जगह हम कामा यूज करेंगे, कोई कंजंक्शन यूज नहीं कर सकते। अगर हम कोई कंजंक्शन यूज करेंगे तो हमारा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। एरर बना के देते हैं, यहाँ पर कामा की जगह कोई कंजंक्शन यूज कर देंगे तो वहाँ पर एरर हो जाती है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। जैसे आपको समझाने के लिए, जैसे यहाँ पर हम क्या है, सिंस यू से सो कामा आई बिलीव इट, तो यहाँ पर हम इस कामा की जगह कोई कंजंक्शन यूज नहीं कर सकते। अगर हम कोई कंजंक्शन यूज करेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एंड। एंड का हिंदी मीनिंग होता है और, इसको तो हम जनरली सभी लोग यूज ही करते हैं। अब चलिए देखते हैं इसको। जैसे रोहन एंड सोहन आर बेस्ट फ्रेंड। अब इसके बाद याद रखें, जब हम किसी भी
दो सब्जेक्ट को हम एंड से जोड़ते हैं तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल बन जाता है। प्लूरल क्यों बन जाता है? क्योंकि ये दोनों मतलब ऐड हो जाएंगे, एक रोहन हो गया एक सोहन, 1 + 1 2 हो जाएंगे। इस वजह से यहाँ पर ये हमारा प्लूरल हो गया। प्लूरल जब नाउन प्लूरल हो जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगी, इसलिए आर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। एंड सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच जोड़ता है। कहने का मतलब हमने जैसे बताया था, या तो नाउन नाउन को जोड़ेगा एंड, या तो नाउन नाउन को जोड़ेगा, या वर्ब वर्ब को, या एडजेक्टिव एडजेक्टिव को। ठीक है, मतलब किसी भी सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को एंड कनेक्ट करता है। जैसे यहाँ पर रोहन और सोहन ये दोनों क्या है? सब्जेक्ट। तो दोनों को सब्जेक्ट को कनेक्ट किया है। आगे देखते हैं। लेस्ट, लेस्ट का हिंदी मीनिंग होता है कहीं ऐसा ना हो जाए। तो लेस्ट के हमें साथ हमेशा शुड यूज करते हैं, ये हमें याद रखना होगा। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। तो यहाँ पर संभल के चलो कहीं ऐसा ना हो तुम गिर जाओ। तो यहाँ पर एरर कैसे बनाता है कि शुड की जगह कुछ दूसरी हेल्पिंग वर्ब यूज कर देगा, लेकिन हमें याद रखना होगा कि लेस्ट वाली क्लास में हमेशा शुड ही यूज करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट कंजंक्शन हमारा एज वेल एज। एज वेल एज किस तरह यूज करते हैं? पहले चलिए एग्जांपल देखते हैं। रोहन एज वेल एज सोहन इज गोइंग टू देहरादून। तो यहाँ पर हम जो एज वेल एज जब कंजंक्शन यूज करते हैं तो यहाँ पर जो वर्ब है, हम वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्ड आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा क्या है? रोहन। तो रोहन के अकॉर्ड हमारी वर्ब क्या आएगी? क्यों रोहन हमारा सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर। ठीक है, तो इसलिए इज यूज हुई है। अब यहाँ पर रोहन की अगर जगह कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब आती। ठीक है, कहने का मतलब है जब एज वेल एज कंजंक्शन आएगा तो यहाँ पर पहले सब्जेक्ट का कोड वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अदरवाइज और ईल्स, इसका दोनों का हिंदी मीनिंग होता है नहीं तो। ये यूज होता है वार्निंग के लिए, क्योंकि अभी हिंदी मीनिंग से ही पता चलेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट सक्सीड। कठिन परिश्रम करो अन्यथा, नहीं तो या अन्यथा। अदरवाइज का हिंदी मीनिंग अन्यथा भी बोल सकते हैं। ठीक है, अन्यथा तुम सफल नहीं होगे। तो यहाँ पर ये वार्निंग दी जा रही है, कठिन परिश्रम करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे या सक्सेसफुल नहीं हो गए। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हरी अप और ईल्स यू विल मिस द ट्रेन। जल्दी करो नहीं तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। तो यहाँ पर वार्निंग दी जाती है, या तो जब हम और ईल्स या अदरवाइज का जब यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। देयरफॉर, देयरफॉर का हिंदी मीनिंग होता है इसलिए, सो का भी हिंदी मीनिंग होता है इसलिए, हेंस का भी हिंदी मीनिंग होता है इसलिए, दस कंसिक्वेंटली इनका सभी का हिंदी मीनिंग होता है इसलिए, और इन सभी का यूज भी सेम है। चलिए इसको देखते हैं। जैसे देयरफॉर हो गया, ही इज इल देयरफॉर ही हैज़ नॉट कम। वह बीमार था इसलिए वह नहीं आया। तो ये हमें ये पांचों हमारे किस लिए यूज होते हैं? कंक्लूजन बताते हैं हमारे। क्या बताते हैं? कंक्लूजन। अब कंक्लूजन क्या होता है? निष्कर्ष। अब निष्कर्ष कैसे देखते हैं? जैसे वह बीमार था इसलिए वह नहीं आया। तो यहाँ पर वह क्यों नहीं आया? क्योंकि वह बीमार था। तो कंक्लूजन हमें बता रहे हैं ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं। सो का यूज़ कैसे करते हैं? ही इज इल सो ही हैज़ नॉट कम। वह बीमार था इसलिए नहीं आया। ये भी इसी तरह। हेंस भी इसी तरह। ही इज इल हेंस ही हैज़ नॉट कम। वह बीमार था इसलिए नहीं आया। इन सभी का इसी तरह यूज करेंगे। ऐसे ही कंसिक्वेंटली ऐसे ही 10 है। ठीक है, हमने आपके लिए नोट लिख रखा है। क्या? देयरफॉर हो गया, सो हेंस 10 एंड कंसिक्वेंटली का यूज कंक्लूजन बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बट का हिंदी मीनिंग होता है लेकिन। लेकिन हमारा कब क्या बताता है? कंट्रास्ट। कंट्रास्ट यानी विरोध। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ही इज पुअर इन डीड बट हिज कैरेक्टर इज स्पोर्टलेस। वह गरीब है लेकिन उसका जो करेक्टर है वह मतलब अच्छा है, स्पोर्टलेस है मतलब बेदाग है। ठीक है, तो यहाँ पर उसका एक तरह से इधर बेइज्जती भी कर रहा है और इधर उसकी प्रशंसा भी कर रहा है, मतलब विरोध कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे। बट हमारा कंजंक्शन की तरह भी यूज होता है। जहाँ पर जब ये कंजंक्शन की तरह यूज होता है उसका हिंदी मीनिंग होता है सिवाय।
सिवाय यानी एक्सेप्ट। चलिए इसको समझते हैं। एवरीवन कैन कम बट यू, मतलब सभी आ सकते हैं तुम्हें छोड़कर, ठीक है। यहाँ पर ये प्रीपोजिशन की तरह यूज हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, और का हिंदी मीनिंग होता है या। अब चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। गो एट वंस और गार्ड विल नॉट लेट यू कम इन, ठीक है। तो और की जगह हम अदरवाइज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और की जगह अदरवाइज भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। राम और श्याम विल हेल्प यू, ठीक है। तो यहाँ पर भी और का यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं। हाउ एवर का हिंदी मीनिंग होता है हालांकि, और यह भी हमारा कंट्रास्ट बताता है, ठीक है। जैसे हाउ एवर ही डिसाइडेड टू स्टे, हालांकि उसने डिसाइड कर लिया यहाँ रुकने का, ठीक है। अब आगे देखते हैं। वेयर एज का हिंदी मीनिंग होता है जबकि। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे शी इज ए डॉक्टर वेयर एज हर सिस्टर इज एन इंजीनियर, हालांकि वह डॉक्टर है, हालांकि उसकी बहन जो है एक इंजीनियर है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंट्रास्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं। नेवरथलेस, इसका हिंदी मीनिंग होता है फिर भी। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ही वाज नॉट इन्वाइटेड नेवरथलेस ही वेंट टू अटेंड हिज पार्टी, ठीक है। तो यहाँ पर नेवरथलेस, जहाँ पर हिंदी मीनिंग फिर भी आएगा वहाँ पर नेवरथलेस का यूज करेंगे। आगे देखते हैं। एज फार एज, अब यहाँ पर एज फार एज का हिंदी मीनिंग होता है जहाँ तक। जी यहाँ पर जो फार होता है, फार हमारा बताता है डिस्टेंस को, फार डिस्टेंस के सेंस में यूज करते हैं, ठीक है। तो जहाँ तक, अब इसको एग्जांपल की समझते हैं। ही इज ए गुड मैन एज फार एज आई नो, भाई एक अच्छा आदमी है जहाँ तक मैं जानता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एज फार एज का हिंदी मीनिंग क्या है, जहाँ तक, ठीक है। एक होता है एज फार एज दूरी के सेंस में, यहाँ पर ये दूरी बताता है, इसका हिंदी मीनिंग आता है तक, ठीक है। अब इसको देखते हैं। जैसे कैन यू ड्रॉप मी एज फार एज माई होम, क्या तुम मुझे मेरे होम तक ड्रॉप कर सकते हो। तो यहाँ पर इसका एज फार एज का मीनिंग क्या आ रहा है, तक। यह दूरी बताता है, चली गई दूरी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मानसिक दूरी, मतलब जहाँ तक मेरा अनुमान है, ठीक है। यहाँ पर वो वाली दूरी बताता है, ठीक है। इसका दोनों सेंस में यूज करते हैं। इन एग्जाम्पल के थ्रू आप अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल सो दैट, इसको हम बता चुके हैं आपको, फिर दोबारा देख लेते हैं। वर्क हार्ड सो दैट यू मे सक्सीड, कठिन परिश्रम करो ताकि तुम सफल हो जाओ, ठीक है। यहाँ पर फो दैट जब पास आता है, एक हमने बताया था सो डेश दैट, ठीक है। इनको दोनों अलग अलग हैं, ना कि सेम, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इवन इफ, इसका हिंदी मीनिंग होता है चाहे। अब इसको देखते हैं। आई विल नॉट चीट द स्टूडेंट्स इवन इफ आई एम हैंग्ड, ठीक है। मैं स्टूडेंट्स के साथ चीटिंग नहीं कर सकता, चाहे मुझे फांसी हो जाए या लटका दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर इवन इफ का हिंदी मीनिंग क्या आ रहा है, चाहे, ठीक है। इसके हिंदी मीनिंग से भी हम पता कर सकते हैं कि कौन सा कंजंक्शन हमें यूज करना है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद हमारा बचता है कंजंक्शन डाउट हो गया, डाउटफुल। डाउट या डाउटफुल के बाद अगर अफर्मेटिव स्ट्रक्चर आ रहा है या अफर्मेटिव क्लास आ रहा है तो क्या करेंगे, ठीक है। तो हम कंजंक्शन यूज करेंगे इफ़ या वेदर, ठीक है। अगर इसके बाद डाउट या डाउटफुल के बाद कंजंक्शन आ रहा है निगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, तो हम कंजंक्शन दैट यूज करेंगे। चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे ही डाउट्स इफ ऑब्लिक वेदर नेहा विल मैरी हिम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये क्या है, अफर्मेटिव है, क्योंकि अफर्मेटिव है इसलिए इसमें कंजंक्शन क्या यूज किया, इफ़ या वेदर में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। ही इज़ नॉट डाउटफुल दैट हिज ब्रदर विल फिनिश हिज वर्क ऑन टाइम। तो यहाँ पर हमने कंजंक्शन दैट यूज किया है डाउटफुल के साथ। क्यों यूज किया, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो सेंटेंस है वो हमारा निगेटिव है। जब हमारा सेंटेंस निगेटिव या इंटरोगेटिव होगा तो डाउट या डाउटफुल वाले कंजंक्शन के केस में हम यहाँ पर दैट का यूज करेंगे, ठीक है।
अगर अफर्मेटिव है तो वहाँ पर हम कंजंक्शन इफ़ या वेदर यूज करेंगे, ये हमें याद रखना होगा। यहाँ पर ये एरर बना के पूछ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। कंजंक्शन है द रीजन या द रीजन वाई डॉट डॉट दैट। अब यहाँ पर क्या करता है वो, कंजंक्शन दैट की जगह कोई दूसरा कंजंक्शन यूज कर देता है और एरर बना देता है, वो आपको देखना रहता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। दिस इज़ द रीजन दैट मिल्खा सिंह डिड नॉट वांट टू गो पाकिस्तान। तो यहाँ पर द रीजन के बाद दैट आया है, ठीक है, ये हमें याद रखना होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। द रीजन भाई आई डोंट लव हर इज दैट शी वाज बेट्रेड माई फ्रेंड। तो यहाँ पर द रीजन भाई, ठीक है, यहाँ पर भी दैट का यूज हुआ, ये हमें याद रखना होगा कि द रीजन के साथ भी दैट और द रीजन भाई के साथ भी दैट यूज करेंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। लास्ट कंजंक्शन हमारा ये प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट। इसका हिंदी मीनिंग होता है बशर्ते, ठीक है। एक प्रोवाइड हमारी वर्ब भी होती है, तो यहाँ पर ये वर्ब नहीं है, एक कंजंक्शन की तरह यहाँ पर वर्ब वर्क कर रहा है, ठीक है। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जब कंजंक्शन की तरह वर्क करता है तो यहाँ पर इसका हिंदी मीनिंग होता है बशर्ते। आई विल कम प्रोवाइडेड यू बुक ए सेपरेट रूम फॉर मी। अब ये बोल रहा है कि मैं आऊँगा बशर्ते तुम मेरे लिए एक सेपरेट रूम बुक करो, ठीक है। जैसे बशर्ते मतलब जैसे कुछ भी, मैं जैसे किसी के हाथ तुम शर्त रखते हो कि मैं तुम्हारे घर आऊँगा लेकिन तुम्हें ये करना पड़ेगा बशर्ते, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पर भी हम शर्त रख देते हैं, बशर्ते करते हैं, तो वहाँ पर हम प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट का यूज करते हैं, ठीक है। इस तरह हमारे कंजंक्शन ख़त्म हो गया। अगर आपको लग रहा है कि हमारा इसमें कोई भी डाउट छूट गया है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। थैंक यू।